Morning friends, today we will start exercise 1.1 of real number। पिछली बार जो हमने पढ़ा था वो हमने पिछले वीडियोस में हमने पढ़ लिए, नंबर्स पढ़ लिए, उनके बेसिक पढ़ लिए, एडीएल पढ़ लिया कि एडीएल होता क्या है, कहाँ से आया। इस बार जो हम पढ़ते हैं वो है उसकी एक्सरसाइज। एग्जाम्पल हमने कंप्लीट कर लिए थे। एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसका फर्स्ट पार्ट क्या है कि आपको एससीए फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ ईडीए। तो विद द हेल्प ऑफ ईडीए अगर अपन फाइंड आउट करते हैं तो फर्स्ट है 135 एंड 225। इनका अगर अपन एससीए फाइंड आउट करते हैं तो हमें क्या करना है, जो नंबर स्मॉल होगा उसको हम क्या मानते हैं, अपने पास स्मॉल को हम बी मानते हैं और जो नंबर लार्ज होगा उसको मानते हैं हम ए, और उसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अब हमारे पास देखो, सबसे पहले अपने पास क्या आता है, एक नंबर है। एससीए फाइंड आउट करने के लिए हम लिखेंगे कि सबसे पहले एससीए फाइंड करना है हमें 135 और 225 का। एससीए फाइंड आउट करने के लिए हम कहेंगे बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम बाय ईडीए, दैट इज, ये थ्योरी यूज करनी है आपको, जिस तरह से मैं लिखा रहा हूं वो भी वो थ्योरी यूज करनी है। बाय ईडीए that is a is equal to bq plus r। यहाँ पे हम कंडीशन यूज नहीं करेंगे। that कंडीशन क्या थी अपने पास, r ग्रेटर लेस देन b and greater than equal to 0। ये कंडीशन यूज नहीं करनी है क्योंकि ये किसमें यूज करते हैं हम, ईडीएल में। तो ये कंडीशन है, यहाँ पे सिर्फ हम यूज क्या कर रहे हैं, ईडीए यूज कर रहे हैं। तो ईडीए में सिर्फ इतनी सी कंडीशन आएगी अपने पास, that a is equal to bq plus r। अब इसमें देखो a is equal to bq plus r where a is equal to value of a, जो नंबर बड़ा होगा उसको हम a एज्यूम करेंगे, and b is equal to 135। a is equal to 225, b is equal to 135। इस वैल्यू को हम पुट करते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ a and b, put the value of a and b in EDA। EDA में ये वैल्यू पुट करते हैं तो अपने पास क्या आएगा, EDA में इस वैल्यू को पुट करते हैं तो ये अपने पास आ जाएगा यहाँ पे 225 इज इक्वल टू 135 इंटू। अब ये हमने पिछली बार जो एग्जांपल्स में पढ़ा था, मैंने तुम्हें एक मेथड बताया था, अगर किसी से ये डायरेक्ट नहीं हो रहा तो तुम इसका डिवाइड मेथड से, जो रफ वर्क मैंने तुम्हें बताया था वो ये बताया था कि इसका डिवाइड मेथड से तुम क्या फाइंड आउट कर लो, एचसीएफ फाइंड आउट कर लो। डिवाइड मेथड से एचसीएफ क्या था अपने पास कि 135 का डिवाइड 225 में डिवाइड दो 135। 225 when is divided by 135, how many times, 1 times। 135 सब्ट्रैक्ट करने पे हमारे पास आएगा 90। फिर जो रिमाइंडर आएगा, अगर वो 0 नहीं आया तो उसका डिवाइड दे दो 135 में, जो कि फिर से 1 टाइम, तो हमारे पास आ गया 45। रिमाइंडर फिर से 0 नहीं है तो ये हमारे पास आ जाएगा 90 यहाँ पे, और ये 2 टाइम डिवाइड होगा तो ये 90 और ये 0, तो ये क्या हो जाएगा अपना एचसीएफ। इसी मेथड को जो डिवाइड फॉर्म से हम एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं, इसी मेथड को इसने किसमें, यूक्लिड ने किसने कर दिया, ईडीए में कन्वर्ट किया। तो 135 को ऐसे क्या नंबर से मल्टीप्लाई करें, 135 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो कि या तो 225 आए या हम इसके पास में पहुंच जाए। When we multiply 135 by 1, then remainder what is remainder? Remainder is 90। यहाँ पे रिमाइंडर क्या हो गए, 90 हो गए। यहाँ पे हम लिखेंगे बिकॉज रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, सो a इज इक्वल टू, अब a क्या होगा ये ध्यान रखना है, जो b था वो कन्वर्ट होगा a में, जो b था वो कन्वर्ट होगा a में। ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट स्टेप है, जो b था वो कन्वर्ट हो जाएगा a में, तो ये तो हो गया 135
और जो रिमाइंडर था वो कन्वर्ट होगा बी में। अंडरस्टैंड? क्या था यहाँ पे फिर से कि जो अपने पास जो डिवाइजर था वो डिवाइडेंड में कन्वर्ट हो गया, जो डिवाइजर था वो डिवाइडेंड में कन्वर्ट हो गया, और जो रिमाइंडर था वो डिवाइजर में कन्वर्ट हो गया। इट मींस बी कन्वर्ट हो गया ए में और आर कन्वर्ट हो गया बी में। अब सो ए एंड बी इज इक्वल टू, ये वैल्यू हो गई। अगेन पुट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन ईडीए। ये प्रोसेस हम तब तक करेंगे जब तक हमारे पास क्या ना आ जाए, जब तक हमारे पास रिमाइंडर 0 ना आ जाए। ये वैल्यू फिर से पुट करते हैं इन ईडीए, दैट इज a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। इसमें पुट कर देते हैं, तो ये आएगा 135 इज इक्वल टू 90 इंटू 1 प्लस 90 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर क्या है अपने पास 45। फिर से रिमाइंडर 0 नहीं हुआ, बिकॉज रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, देन a इज इक्वल टू, फिर से वही बात, अगर रिमाइंडर 0 नहीं हुआ तो जो वैल्यू ऑफ b है वो तो हो जाएगी a की वैल्यू दैट इज 90, एंड वैल्यू ऑफ जो रिमाइंडर की वैल्यू है वो कन्वर्ट हो जाएगी डिवाइजर में दैट इज 45। अगेन put the value of a and b in EDA। फिर से इस वैल्यू को किसमें पुट कर दो, EDA में, देन 90 इज इक्वल टू 45 इंटू 45 टू जा 90, देन योर रिमाइंडर इज 0। व्हेन रिमाइंडर इज 0, व्हेन रिमाइंडर इज 0, जैसे ही रिमाइंडर 0 हो गया तो जो b की वैल्यू होगी, या फिर हम कहें कि जो डिवाइजर की वैल्यू होगी वो अपना क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। सो एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225 इज 45। एचसीएफ कितना हो गया, 135 और 225 का अपने पास 45। तो ये था अपने पास क्वेश्चन कि 135 और 225 का हमें क्या फाइंड आउट करना था, एचसीएफ फाइंड आउट करना था। तो हमें ये बाय ईडीए, और ईडीए क्या था, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। सबसे पहले मैंने ये बताया तुम्हें कि अगर तुमसे ये मेथड सोल्व नहीं हो रहा है डायरेक्ट, तो अपन डिवाइड वाला मेथड यूज करेंगे जो अपना सबसे बेसिक है। उसी की हेल्प से ये क्या बना, ईडीए का मेथड आया। तो हमने 135 का रफली किया कि 135 का डिवाइड 225 में दिया, वन टाइम और रिमाइंडर 90। रिमाइंडर 90 हो गया तो 90 का डिवाइड फिर से 135 में दिया हमने, तो रिमाइंडर आ गया 45। 45 का डिवाइड जब 90 में दिया तो रिमाइंडर 0 आ गया, तो ये हो गया अपना एचसीएफ। यही काम हमने यहाँ पे किया है कि यहाँ पे a की वैल्यू 225 हो गई, b की वैल्यू 135 हो गई। फिर हमने देखा ये वैल्यू a, पुट द वैल्यू ऑफ a एंड b इन ईडीए। हमने a और b की वैल्यू ईडीए में पुट की, तो ये आ गया 225 इज इक्वल टू 135। फिर से वही वन टाइम, तो 1 से मल्टीप्लाई करने पे रिमाइंडर आ गया अपने पास 90। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही ध्यान रखना है आपको, अगर रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0 है, इफ रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, देन द वैल्यू ऑफ a इज 135, बिकॉज जो b होगा वो कन्वर्ट होगा a में, डिवाइजर कन्वर्ट हो गया डिवाइडेंड में, and remainder is converted into divisor. Then the value of a is equal to 135 and value of b is equal to 90. Put the value of a and b, again put the value of a and b in EDA। ये दिखाओ, इसकी कोई जरूरत नहीं है। EDA में वैल्यू पुट किया हमने, तो ये हमारे पास आ गया 135 इज इक्वल टू 90। फिर हम किससे मल्टीप्लाई करें, तो 190 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तो रिमाइंडर होगा 45। अगेन रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, देन द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 90 एंड द वैल्यू ऑफ b इज इक्वल टू 45। अगेन पुट द वैल्यू ऑफ a एंड b इन EDA,
then we get 90 is equal to 45. When we multiply 45 into 2, the remainder is 0. And when remainder is 0, then the value of b, or we can say value of divisor, is the HCF of given number. Okay, तो ये हो गया अपने पास फर्स्ट क्वेश्चन का पहला पार्ट. क्लियर है सबको? तो ये हो गया अपने पास HCF 45. अब करते हैं इसका सेकेंड पार्ट. सेकेंड पार्ट है अपने पास 196 and 38,220. 196 and 38,220. कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनका अगर हमने प्रैक्टिस किए तो ही सोल्व कर सकते हैं. अगर इसके अगर अपन ध्यान से देखें तो मैंने कहा कि इसको रफ वर्क से अगर ऐसे फाइंड आउट करें तो इसका रफली अगर ऐसे फाइंड आउट करते हैं तो 196 का डिवाइड 38220 में देते हैं तो ये 195 टाइम आएगा और ये कंप्लीट डिवाइड होगा तो रिमाइंडर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. जैसे ही रिमाइंडर 0 हुआ ये क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा. ये क्वेश्चन आपको करना है तो मैं इसको डायरेक्ट बता रहा हूँ कि HCF ऑफ 196 एंड 38220 ये आपको फाइंड आउट करना था. वही करनी है फिर से बाय यूजिंग EDA. EDA का यूज करना है. EDA का यूज करने के बाद दैट इज बता दो EDA क्या है. A इज इक्वल टू BQ प्लस R. A इज इक्वल टू BQ प्लस R वेयर A इज इक्वल टू 38220 and B is equal to 196. ये वैल्यू कहां पुट कर दो? EDA में. पुट द वैल्यू ऑफ A and B इन EDA. याद रखना ये प्रोसेस चलती रहती है अपने पास कि जब तक देखो ये हो गया था. ये क्या बोलूं आज ये मेरे रिकॉर्ड में तो पहुंच होगा.